अम्मा, घर बचाना सिर्फ असरा की जिम्मेदारी नहीं है, सुल्तान की भी जिम्मेदारी है। वो तो उसके लिए यहाँ तक चला आया। वो डराने आया था इसे, और वो जो प्यार दिखा रहा था वो हमें दिखा रहा था। इसका अगर 1% भी हकीकत में करता होता ना तो ये हाल नहीं होता इसका। हमें पता है उसकी जो हालत है उसको दिखाना ही पड़ेगा साइकाइट्रिस्ट को। माँ, साइकोलॉजिस्ट नहीं, उनका तो ख्याल है कि हमें किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट? दिमाग खराब है क्या इन लोगों का? इस वक्त तवक्को भी कैसे की जा सकती है उससे इस किस्म की किसी बात की? असरा की वालिदा दरअसल उन औरतों में से हैं जो इस बात पर यकीन रखती हैं कि बेटी की एक दफा शादी की जाए तो उसका जनाजा ही उसके घर से निकलना चाहिए, और जैसे भी हालात हो, जिस कदर भी शोहर बुरा हो, वहीं पर गुजारा करना चाहिए। अब सुल्तान देखने में तो बहुत शानदार पर्सनैलिटी है, उसकी जॉब बहुत अच्छी है, हर चीज ठीक है, लेकिन वो इंसान एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है, जिसकी वजह से वो किसी को भी अपने सामने किसी की भी अच्छाई, किसी की भी खूबी देख नहीं सकता। अब उसको बहुत अच्छी तरीके से पता था कि असरा अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, बहुत बड़ा खानदान है, ये कुछ भी कर सकती है और वैसे भी बहुत खूबसूरत है और उसकी पर्सनैलिटी भी है। फैमिली भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है और हर किस्म के हालात में उसका साथ देगी। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसका भी कॉन्फिडेंस ऐसे शेक कर रहा है जैसे उसने परीजे की जिंदगी तबाह की थी, परीजे को उसने पागल खाने तक पहुंचा दिया था। इसी तरह से ये असरा का हाल करना चाहता है, लेकिन सुल्तान को ये एहसास कभी भी नहीं होता कि वो गलत कर रहा है। वो अपने अंदाज में बिल्कुल ठीक कर रहा होता है, उसकी सोच में ये कोई भी चीज गलत नहीं होती। असल में वो ये समझता है कि मैं ही तमाम कामयाबियों का मंबा हूँ, बस मेरे लिए ही है तमाम कामयाबियां, मेरी शख्सियत ही मुकम्मल है और बाकी कोई भी इंसान जो मेरे इर्द गिर्द है उसकी शख्सियत तो बिल्कुल ही नामुकम्मल है। दूसरी साइड पे नौफल परीजे को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है और इस चीज का वो इजहार भी कर देगा और उसको बता देगा परीजे को कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दूसरा, रानी जो सुल्तान को कॉल कर रही है और सुल्तान ये समझ रहा है कि ये भी मेरी कोई जो है ना वो ऐसी ही लड़की है जो कि मेरी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा मुतासिर है, मेरी कामयाबी से, मेरी शख्सियत से, मेरी जॉब से बहुत ज्यादा मुतासिर है। तो वो उसके साथ बातें करता रहता है और सोशल मीडिया पे वो इस तरह से जाहिर करता है कि जैसे वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हो और बहुत ज्यादा कंसर्न हो उसके अबाउट। लेकिन जहाँ जिस डॉक्टर के पास उसको लेकर जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि इस बच्ची की तबीयत के साथ क्या मसला है। वो समझ जाती है क्योंकि पढ़ी लिखी और जहांदीदा औरत होती है, तो उसको समझ आ जाती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, कि तुम्हारा शौहर ही गलत है। असरा की वालदा एक बड़ी ही समझदार खातून है और जहांदीदा है, और अगर वो देखती हैं कि इसकी बेटी में कितनी नेगेटिव किस्म की तब्दीलियां आ रही हैं, वो एक साइकोलॉजी केस बनती जा रही है। यहाँ पर अगर वो अपनी बेटी की हेल्प करती, इतनी अमीर खातून है, अपने पास रखती उसको, इससे सुल्तान से पीछा छुड़वा देती और कहीं और शादी करवा देती, तो शायद असरा की जो तबीयत है यहाँ पे स्टॉप हो जाती है और शायद वो बेहतरी की तरफ आ जाती, दोबारा उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता। लेकिन वो इसलिए ऐसा नहीं कर रही कि असरा ने सुल्तान को खुद पसंद किया है, ये उसका अपना फैसला है सुल्तान के साथ रहने का। इसलिए शायद वो समझती है कि ये बच्ची जज्बाती है, पहले एक फैसला करती है और बाद में जो है ना वो उसके ऊपर पछताना शुरू कर देती है, तो इसलिए वो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही है। उसका ये ख्याल है कि इसके वक्ती फैसले होते हैं और वक्त गुजर जाएगा। वैसे भी ये कहा जाता है ना कि शादी के पहले 5 साल बहुत ही मुश्किल होते हैं। अगर कोई लड़की इसको कामयाबी के साथ गुजार जाती है तो वो अगले साल भी कामयाबी के साथ गुजारा कर लेती है। यानी कि पाकिस्तानी अवाम ये समझती है कि 5-6 साल अगर एक बच्ची चक्की में पीसी जाती है, जुल्म की चक्की में पीसी जाती है, तो फिर वो उसकी आदी हो जाती है और फिर वहाँ पे उसका गुजारा हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी साइंस या फार्मूला नहीं है कि 5 साल बाद उसके ससुराल वाले बदल जाएंगे या वो एकदम से अच्छे हो जाएंगे, उसके साथ अच्छा सलूक करने लग जाएंगे। जो लोग जैसे होते हैं वो वैसे ही रहते हैं। अगर 5 साल में वो लोग बदले नहीं हैं तो बाद में क्या बदलेंगे।